दोस्तों लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Acer Nitro 5 Ryzen 500 सीरीज वर्सेस Intel i5 11th जनरेशन। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, दोनों ही के सारे स्पेक्स, फीचर्स, प्राइस को जानने के लिए। इसी के साथ हम देखेंगे दोनों में से कौन सा लैपटॉप एक बेस्ट बाय ऑप्शन हो जाता है। सो हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू आवर क्रेजी टेक स्पेस। तो दोनों ही लैपटॉप में स्पेक्स, प्राइस, फीचर्स सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ स्टोरेज ऑप्शन और प्रोसेसर को छोड़कर। तो पहले हम इन लैपटॉप का स्पेक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इसे कंपेयर करेंगे। तो दोनों ही लैपटॉप में हमें 4GB का DDR6 वाला GTX 1650 GPU देखने को मिल जाता है और इसमें 15.6 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसी के साथ इसमें स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाता है अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए। और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1 का भी सपोर्ट है। और इसमें 57.5 वाट आवर का 4 सेल बैटरी देखने को मिलता है जिसे कि चार्ज करने के लिए 135 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिल जाता है। और इसमें RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो हमें इसमें 3 USB टाइप A पोर्ट देखने को मिलता है और एक USB टाइप C पोर्ट। इसी के साथ हमें इसमें RJ45 पोर्ट और HDMI पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी अवेलेबल है। स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो Ryzen 5 5600H वेरिएंट वाले में हमें 256 GB का SSD देखने को मिलता है। इसी के साथ 1 TB का हार्ड डिस्क देखने को मिल जाता है। और रैम की बात करें तो यहाँ पे हमें 8 GB का रैम देखने को मिलता है जो कि 16 GB तक अपग्रेडेबल है। और वहीं i5 वाले वेरिएंट में 8 GB का रैम तो देखने को मिल ही जाता है। इसी के साथ 512 GB का SSD देखने को मिलता है और इसमें प्री इंस्टॉल हार्ड डिस्क नहीं है, आपको इसमें अलग से हार्ड डिस्क इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रोसेसर को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें एक वेरिएंट में Ryzen 5 5600H CPU देखने को मिलता है जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है। इसी के साथ इसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.3 GHz और इसका बूस्ट क्लॉक स्पीड है 4.2 GHz। तो अब हमें दूसरे वेरिएंट में इंटेल का कोर i5 11th जनरेशन CPU देखने को मिलता है और ये 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ आता है। इसी के साथ इसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.1 GHz और बूस्ट क्लॉक स्पीड है 4.4 GHz। तो ये तो हो गए सारे टेक्निकल टर्म्स। अब मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ दोनों में से कौन सा प्रोसेसर एक बेस्ट प्रोसेसर है। तो जिस भी प्रोसेसर में कोर और थ्रेड का काउंट ज़्यादा होता है वो प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा होता है, मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमें Ryzen 5 5600H में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें कोर और थ्रेड का काउंट ज़्यादा है। और वहीं क्लॉक स्पीड की बात करें तो चाहे वो बेस क्लॉक स्पीड हो या बूस्ट क्लॉक स्पीड हो, दोनों में अगर जिसका अभी नंबर ज़्यादा बड़ा होगा परफॉर्मेंस वाइज वही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों ही प्रोसेसर को क्लॉक स्पीड के बेस पे कंपेयर करें तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में i5 वाला वेरिएंट ज़्यादा अच्छा होगा, वहीं मल्टी कोर परफॉर्मेंस में Ryzen 5 वाला वेरिएंट ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ऑप्शन हो इन दोनों में से कोई एक लैपटॉप चूज़ करने का तो फिर मैं Ryzen 500 सीरीज़ वाला लैपटॉप चूज़ करता क्योंकि ये परफॉर्मेंस और स्टोरेज दोनों ही में आगे निकल जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। Do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strung that guitar.